पता नहीं कहाँ रह गई यानी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आज का मेन्यू क्या है? डायरी में देखती हूँ। तो एक्स्ट्रा खाना यहाँ पे जाता है। कोई मदद की जरूरत है नहीं? क्यों आई हो यहाँ तुम अर्शी? क्यों खुद को छुपा लिया है सबसे? क्या कर रही है यहाँ पे? पता है सब कितने परेशान हैं आपके लिए। चलें, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं वापस नहीं जा सकती। उस घर के दरवाजे मैंने खुद अपने लिए बंद किए हैं। मगर अर्शी के घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। चलें आप मेरे साथ। प्लीज जिद नहीं करो, मैं कहीं नहीं जा सकती। माना मेरा घर आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी नहीं रहने दूंगी। किससे भाग रही हैं और क्यों? जाविया भाई से भाग रही हैं ना आप? क्यों? अर्शी मुझसे कुछ नहीं पूछो, मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, नहीं पूछ रही, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि आप मेरे साथ चल रही हैं, बस। अर्शी मैंने कहा ना जिद नहीं करो। जिद आप कर रही हैं, आपको चलना ही होगा मेरे साथ। आपका सामान कहाँ है? जावियार, जावियार, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। उठ के बैठो। क्या हाल बना लिया है अपना? उठो। वो वापस क्यों नहीं आ रही डैड? आपने तो कहा था कि आप ढूंढ लेंगे उसे। जावियार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खामोश बैठा हुआ हूं, बट ऐसा है नहीं। लेकिन शायद ऐनी भी उन लोगों में से है जो ढूंढने पे भी मिलना नहीं चाहते। आप कहना क्या चाह रहे हैं डैड? कि वो अब कभी नहीं आएगी? जावियार, मैं जानता हूं कि ऐनी तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकता, ऐसा हारा हुआ नहीं देख सकता मैं तुम्हें खुद को संभालना होगा ताकि क्या डैड? ताकि जब ऐनी घर वापस आए तो तुम उससे ये पूछ सको कि वो तुम्हें इस हाल में क्यों छोड़ के गई, क्यों तुम्हारी मोहब्बत का मान नहीं रखा, क्यों उसने तुम्हें बेमोल कर दिया। तो उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना? मोहब्बत कब मजबूर होती है जावियार? तुम्हें खुद को संभालना होगा मेरी खातिर। मैं तुम्हें ऐसे बिखरा हुआ नहीं देख सकता। बाकी काम अपने बाप पर छोड़ दो। भरोसा करते हो ना मेरे पे? चलो उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, और नाश्ता साथ करते हैं, ठीक है? आ जाओ। ऐनी, पता नहीं तुम्हें यहाँ पे आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा घर छोटा सा है और सहूलतें भी बस यही हैं। अर्शी मुझे इन चीजों से कब फर्क पड़ा है? बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। यानी जावियार भाई को भी नहीं बताना? लेकिन वो तो रोज आ जाते हैं आपका पूछने। अब नहीं आएगा। अब तक तो मायूस हो चुका होगा। अर्शी, मेरी दुनिया में गिनती के 5 लोग हैं और 4 पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, और उन 4 में से एक तुम हो। और बाकी के 3?
मेरी अम्मी, मेरे बाबा और जावियार भाई, वो आपके लिए बहुत परेशान है। आप उनको बता क्यों नहीं देती कि क्या बात हुई है? शायद आपकी आंखों की वीरानी खत्म हो जाए। अर्शी में अच्छा, सॉरी। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। शकील इतने उदास क्यों बैठे हैं? नाश्ता तो करें, आपकी चाय ठंडी हो रही है। जिस बाप की बेटी घर से लापता हो उसे भूख कैसे लग सकती है? समझ नहीं आ रहा। फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं यानी इस वक्त कहाँ होगी। वो अपनी मर्जी से गई है शकील, और मर्जी से जाने वाले लोगों का गम नहीं किया करते। अल्लाह करेगा तो वो ठीक होगी, और अगर नहीं होगी तो हम अभी क्या कर सकते हैं? तुम कोई खैर की दुआ मांगने के बजाय पता नहीं कैसी बातें कर रही हो। सच बोलती हूँ तो आपको हमेशा कड़वा लगता है। तुमसे बात करने से बेहतर है इंसान अपना सर पत्थर से बोल ले। पता नहीं तुम्हारे अबू को क्यों गम लगा। वो प्लानिंग करके अपनी मर्जी से गई है। सोचो अपना सारा सामान कौन लेके जाता है? अल्लाह माफ करे कि मेरे अंदाजे में कोई गलती हो। कोई 50-60 लाख का तो जेवर ही होगा, शायद उससे ज्यादा भी। पता नहीं उसको जावियर की माँ का जेवर चढ़ा था कि नहीं। वो तो सिर्फ डायमंड्स पहनती थी, लिश्कारे मारती थी। हमारे बाप ने तो आज तक मुझे एक नग भी नहीं लेके दिया। बस भी कर जाए अम्मी, यहाँ के हिसाब किताब करने के बजाय ना ऊपर के हिसाब किताब की फिक्र करें। ये जो तुम सारा वक्त ऐनी ऐनी करती हो ना, माँ से ज्यादा तो तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल है। एक बात बताऊं, वो तुमसे जलती है। अम्मी अगर वो मुझसे जलती होती ना तो मेरा निकाह कभी आदिल से होने नहीं देती। अब वो तुम्हारी जेठानी है, जेठानी। मुझसे नाराज होने के बजाय आदिल को हाथ में करो, समझी ना? बस कर दे अम्मी। किसी को बात सुननी आती ही नहीं है। देखो कौन है। अगर जावियार भाई हुए तो? वही कहना जो रोज कहती है। ऐनी से कोई बात हुई? कॉल आई उसकी? हाँ, आप रोज एक ही सवाल करते हैं मुझसे, और मेरा भी रोज वाला ही जवाब है। मुझे नहीं पता एनी कहाँ है। से